देख रहे हैं स्टोरी बाय आरजे राजवीर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। क्या हुआ था उस रात, जरा विस्तार से बताओ। हम चाहते हैं कि तुम पहले की तरह खुश मिजाज हो जाओ बेटा, मेरे पिता ने मुझे समझाते हुए कहा। लेकिन मैं उनसे भला क्या कहती। उस काली रात की घटना ने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया था। विश्वास उठ गया था मेरा इस बात पर से कि क्या सच है और क्या झूठ। 7 दिन हो चले थे और मैंने न कुछ खाया था और न ही पिया था। महज 29 साल की मैं भला करती भी क्या, अपने करीबी दोस्तों को एक एक करते हुए मरते जो देखा था। मेरा नाम आयशा है। मैं JLN मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही मेरे कई अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन उनमें सबसे खास दोस्त थे राहुल, अदिति और अमर। हम हमेशा साथ साथ रहते और पढ़ाई इत्यादि में भी एक दूसरे की मदद करते। पहला साल समाप्त हो रहा था तो हम चारों ने कहीं घूमने जाने का सोचा। अमर अजमेर का था मगर हॉस्टल में रहता था। उसके पापा के पास एक कार भी थी जो उसे कभी कभार चलाने दिया करते थे। जब अमर ने अपने पिताजी से इजाजत मांगी ट्रिप पे कार ले जाने की तो वो आराम से मान भी गए। हम बेहद उत्साहित थे इस सफर के लिए। हम सभी को अपने माता पिता की अनुमति थी और हमारे अंतिम परीक्षा के बाद हम जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। हम चारों की दोस्ती में एक बात खास थी, हम चारों ही उस पार की दुनिया में काफी रुचि रखते थे, खासकर मैं, अमर और अदिति। राहुल को ये बातें रोचक कम और मनोरंजक अधिक लगती थीं। एक बार तो उसने हम तीनों को डराने का प्रयास भी किया था, मगर खुद ही अपनी हंसी नहीं रोक पाया और पकड़ा गया। मगर हाँ, हम चारों को भूत प्रेत काफी दिलचस्प लगते थे, तो क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट थे, हमने ऐसे बहुत चीजें पहले ही साल में देख डाली थी जो आम लोग नहीं देखते। इससे हमें डर भी कम लगता था। तो हम चारों चल पड़े अपने मंजिल की ओर। हम रात को सफर पे निकले थे और रास्ते भी धुंध के चादर से ढके पड़े थे। लगभग 1 आध घंटे सफर करने के बाद हमें दूर में एक रोशनी दिखी। रात के 2:30 बजे कोई दुकान खुला थी, वो भी नेशनल हाईवे पर। सोचकर हम सब भौचक्के रह गए। क्योंकि हमें उसी रास्ते पर जाना था, हम आगे बढ़ गए। पास पहुंचे तो देखा एक अकेली लड़की विधवा के वेश में चाय की उस दुकान के बर्तन साफ कर रही थी। हमने गाड़ी थोड़ी धीमे कर ली ताकि गौर से देख पाए इस अद्भुत वाकया को घटते हुए। अमर मुड़ के सफाई देने ही वाला था कि अचानक मानो अंधेरा सा हो गया। रात का टाइम था पर दुकान की रोशनी को क्या हुआ, सोचते हुए हम सबने साइड में देखा तो भौचक्के रह गए। पूरा दुकान गायब था, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। हम सबको लगने लगा मानो कोई स्वप्न देख रहे थे। अमर ने गाड़ी भगाई मानो उसके जान पे बनाई हो। पता नहीं कितनी दूर तक जाने के बाद हम सबने सांस ली। सब हाँफ रहे थे, मानो दम घुट रहा था। वो क्या था यार, मैंने पूछा रोती आवाज में। पता नहीं, अदिति बोली, पर बड़ा ही भयानक अनुभव था। हाँ बिल्कुल सही, ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी, राहुल बोला बौखलाया हुआ। अमर चुप था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। अमर, तू ठीक है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसके हाथ कांप रहे थे और कांपते हुए उसने आगे की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, ओह माय गॉड, वो सामने खड़ी है। मुझे कुछ याद नहीं ठीक से, मगर जब मैंने सामने देखा मुझे वो विधवा नजर आई। जब कार की हेडलाइट उसके चेहरे पे पड़ी तो वहां कुछ भी नहीं था, न आंखें, न नाक, न कुछ। उसके गले पे एक बड़ा सा निशान था, मानो किसी ने वार किया हो, और उसकी दूधिया सफेद साड़ी खून से लाल हो रखी थी पेट के पास। मुझे बस चीखने की आवाज याद है, हम सबकी, और फिर कुछ भी नहीं। जब आंख खुली तो मैं सदर अस्पताल में थी। मेरे माँ बाबूजी पास में बैठे हुए थे। बस एक ही सवाल पूछा था मैंने उनको, मेरे दोस्त कहाँ है माँ? माँ की आंखें भर आई और उन्होंने बोला, बेटा, तुम लोगों के कार का एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे दोस्त जिंदा नहीं बच पाए, उनके शव भी नहीं मिले हैं, बस तुम मिली थी उस गाड़ी में बेहोश। उस रात अस्पताल में जब गए थे मैंने एक आहट सुनी, हल्की सी, लगा मानो कोई दरवाजे के पास खड़ा है। जब नजर साफ करके देखा तो कपड़ों से लगा कि वो अदिति थी। 1 मिनट के लिए मेरी आंखें भर आईं, तुम जिंदा हो, मुझे पता था। इतना कहते ही जब अदिति सामने आई मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी।
वो अदिति का ही क्षत विक्षत शव था जो चल रहा था। उसकी हालत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूं कि मेरी चीख से सब डर गए थे। कमरे में डॉक्टर और नर्सेज, मम्मी सब आ गए थे। उन्हें लगा मैं बच नहीं पाऊंगी। बच तो मैं गई थी, मगर उस दिन से हर रात आज तक वो मुझे दिखाई देते हैं। कभी घर के आंगन में तो कभी मेरे कमरे के अंधेरे कोने में। वो मेरे सपनों में भी आते हैं। उनके साथ क्या हुआ होगा, मुझे रोज नई विभत्स घटनाएं दिखाते हैं। मैं जिंदा तो हूं, मगर इन दृश्यों को सह नहीं सकती। कैसे बताऊं पिताजी को कि शायद किसी अनजान वजह से मैं शारीरिक तौर पर यहां हूं, मगर मेरी आत्मा अभी भी उस हाईवे के किसी जंगल में कैद है जहां हर रोज मैं अपने दोस्तों की मौत देख रही हूं। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने पिताजी को ये बातें बता दी। मेरी कहानी सुनने के 4 दिन बाद पिताजी ने अचानक मुझे और मां को ट्रिप पे ले जाने की बात कही। रोड ट्रिप, भंगड़ की ओर। जब मां ने जाने से इनकार किया तो हमें जबरदस्ती बिचरात ले गए। मैं इस बार के ट्रिप से जिंदा नहीं लौटी, बस पापा लौटे और उनकी हालत मेरी तरह थी। उन्होंने ये घटना फिर चाचा को बताए और फिर उनके साथ भी वही हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट में आपके साथ बनी सच्ची स्टोरी भी बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजवीर जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।